हेलो एवरीवन, बहुत ज़्यादा आप लोगों का डाउट आ रहा है कि भैया हमें आखिर डॉक्यूमेंट बता दीजिए। काउंसलिंग से पहले तो कौन से डॉक्यूमेंट की नीड पड़ेगी और काउंसलिंग के बाद जब हमें कॉलेज मिल जाएगी तब हमें कौन से डॉक्यूमेंट की नीड पड़ने वाली है। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साइंस क्लब दौसा की एक और नई वीडियो के अंदर। चलिए फटाफट से मैं डॉक्यूमेंट बताऊं उससे पहले मैं आप लोगों को काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस समझा देता हूं। और अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं और आप कम नंबर पर भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हैं तो आप हमारे पास में काउंसलिंग करवा सकते हैं। काउंसलिंग का प्रोसेस क्या रहने वाला है फटाफट से मैं बता देता हूं। तो अगर आप भी हमारे पास में काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो आप लोग जो है वो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा 9828306559। ये हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर जैसे ही आप लोग मैसेज करेंगे आप लोगों को एक क्यूआर कोड दिखाई देगा। उस क्यूआर कोड पर आप लोगों को 600 रुपए का पेमेंट करना है। अब टोटल फीस है 1150, जिसमें से 550 रुपए आप लोगों को बाद में करना रहेगा। तो 600 रुपए करवा के आप लोग जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो। अब इसके बाद हम फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड एंड फोर्थ राउंड की क्या करेंगे, काउंसलिंग करेंगे। और हम खुद करेंगे, कॉलेज भरेंगे हम खुद, सारा काम हम खुद करेंगे। आपको करने की जरूरत नहीं है, ना आपको कहीं ई मित्र पे जाने की जरूरत है। तो ई मित्र से अच्छा आप हमारे पास में काउंसलिंग करवाएं। दूसरी चीज, अब ये 550 रुपए जो है ये आप लोगों का टोकन का चार्ज है। जो टोकन कटेगा उसका चार्ज है। और ये टोकन का चार्ज आप लोगों को जब हम कॉलेज भरना स्टार्ट करेंगे तब आप लोगों को देना पड़ेगा। तो यानी कि जैसे ही हम कॉलेज भरना स्टार्ट करेंगे उस टाइम पर आप लोगों को ये देना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन फीस अभी आप लोगों को जमा करवा के रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। जैसे आप लोग 600 रुपए का पेमेंट करोगे उसके बाद में स्क्रीनशॉट आप लोगों को डायरेक्ट वापस इसी नंबर पे भेज देना है। जैसे स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे भेज दोगे अब आप लोगों के एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है वो ऐड कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को एक गूगल फॉर्म दिया जाएगा। उस गूगल फॉर्म में आप लोगों को आपकी जानकारी भरनी पड़ेगी, जो बेसिक सी जानकारी है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको वीडियो भेज देंगे कि कैसे गूगल फॉर्म को फिल करना है। तो उस गूगल फॉर्म को फिल करने के बाद आपका काम खत्म, अब हमारा काम शुरू। हम आप लोगों की काउंसलिंग करेंगे, कॉलेज फिल करेंगे और आपको कॉलेज दिलवाएंगे, ठीक है ना। हाँ, तो अगर आप जल्दी से आ जाओ। अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा लो फटाफट से, सीटें लिमिटेड है। फिर अभी देखो, आप फर्स्ट राउंड में नहीं आओगे तो सेकंड, और सेकंड राउंड में नहीं आओगे तो थर्ड राउंड में आपको आना ही पड़ेगा। क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप बाहर काउंसलिंग करवाओगे तो आप सेटिस्फाई नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई कॉलेज मिल गई, आप चेंज करवाना चाहते हैं तो उस चेंजिंग का प्रोसेस भी हम ही करवाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो जल्दी से आके अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ और काउंसलिंग सुनिश्चित करें। अगली चीज, अब अपन डायरेक्टली चलते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड रहेगी। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज और बता देना चाहता हूं कि आप लोगों को जब आप काउंसलिंग करवाओगे, काउंसलिंग तो काउंसलिंग के टाइम पर आप लोगों को नीड पड़ेगी उन स्टूडेंट्स की। जब आप काउंसलिंग से पहले जिन डॉक्यूमेंट की नीड पड़ेगी सबसे पहले तो वो सुन लो। तो वो आप लोगों को सबसे पहले रोल नंबर, दूसरी चीज आप लोगों को फॉर्म नंबर, तीसरी चीज आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ, और चौथी चीज जो पड़ेगी वो पड़ेगी पासवर्ड की। अब आप लोग कहोगे कि सर जी पासवर्ड तो हमारे पास में है ही नहीं। तो बेटा जी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग करवाओगे ना, तभी मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि बाहरी मित्र पे करवाओगे तो बेटा फंस सकते हो। इसलिए कह रहा हूं कि जब ये पासवर्ड वगैरह बनाओगे ना, यहां थोड़ी सी आप लोगों को दिक्कत आएगी। टोकन काटोगे, पासवर्ड वगैरह, यहां थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो उसमें हम आपको सपोर्ट देंगे, हम आप लोगों को करके देंगे वो सारी की सारी चीजें, ठीक है ना। हाँ, तो टेंशन नहीं करनी है। इसलिए कह रहा हूं कि बेटा रजिस्ट्रेशन करवा लोगे तो फायदे में रहोगे। तो अब याद रखना, काउंसलिंग से पहले या काउंसलिंग के टाइम पर जो चीज काम आएगी वो रोल नंबर, फॉर्म नंबर, डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड आप लोगों का काम आएगा। इसके अलावा आप लोगों का और कोई चीज काम नहीं आने वाली है, ठीक है। अच्छा सर, अब हमें कॉलेज मिल गई तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की नीड रहेगी वो मैं आप लोगों को अब बता देता हूं। तो ये डॉक्यूमेंट की जो वीडियो है ये पूरी एक ही है। काउंसलिंग से पहले और काउंसलिंग के बाद डॉक्यूमेंट क्या क्या नीड पड़ेगी वो पूरी की पूरी है। अब देखो, सबसे पहले आप लोगों को आरयूएचएस सीयूटी 2026 का एडमिट कार्ड जो है, सॉरी स्कोर कार्ड यानी रिजल्ट आप लोगों के पास में होना चाहिए। लेकिन उससे पहले भी जो आपने फॉर्म भरा था उस फॉर्म की कॉपी होनी चाहिए आप लोगों के पास में। उसके बाद में आप लोगों का एडमिट कार्ड आप लोगों के पास में होना चाहिए। उसके बाद फिर आप लोगों का रिजल्ट। तो इससे पहले भी दो डॉक्यूमेंट की और नीड पड़ेगी। वो डॉक्यूमेंट है बेटा जी आप लोगों का, मैं फटाफट से लिख देता हूं। इससे पहले भी जो डॉक्यूमेंट की नीड रहेगी वो ये है आप लोगों का। एक तो जो आप लोगों ने फॉर्म भरा था उसकी हार्ड कॉपी। दूसरा आप लोगों का एडमिट कार्ड। तीसरा, आप लोगों ने जब आपका फॉर्म भरा था तो आपने फीस कटवाई थी भाई साहब, या तो 1800 रुपए, या तो 2000 रुपए, या तो 1200 रुपए।
है ना, जितनी भी आप लोगों ने कटवाई थी उस फॉर्म की क्या होगी बेटा, आप लोगों के पास में स्लिप होगी, है ना, वो भी आप लोगों को पास में रखनी है। इसके बाद आरयूएचएस सीयूईटी 2026 का स्कोर कार्ड यानी रिजल्ट आप लोगों के पास में, फिर 550 की जो काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन स्लिप है ना, 550 की जो टोकन कटेगा वो आप लोगों के पास में होना चाहिए, और वो हम आप लोगों को खुद से कटवाएंगे ताकि आप उसे डाउनलोड करके रख सके, उसका प्रिंट आउट निकलवा के रख सके। इसके बाद में फिर आप लोगों को सीट अलॉटमेंट लेटर, यानी कि आप लोगों के पास में क्या होना चाहिए, अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए कॉलेज का, वो होगा, है ना। इसके बाद में फीस पेमेंट रिसिप्ट ट्रांजैक्शन प्रूफ, यानी कि आप लोगों ने कितना पैसा यानी ट्रांजैक्शन किया है ना 550 का, उसका भी पेमेंट की स्लिप जो है वो उसके आपके पास में रहनी चाहिए। 10th की मार्कशीट रहेगी, 12th की मार्कशीट रहेगी, 12th पासिंग सर्टिफिकेट यदि उपलब्ध हो तो, अगर उपलब्ध हो तो नहीं, आप लोगों के पास में चाहिए, है ना। 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, आधार कार्ड या अन्य फोटो आईडी, पासपोर्ट साइज के 6 से और 4 से 6 फोटो आप लोगों की जो फॉर्म के अंदर लगेगी, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बात करते हैं, ठीक है। चलो, इसके अलावा आप लोगों को जो नीड पड़ेगी वो, अब देखो कैटेगरी, अगर डॉक्यूमेंट की बात करें, कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात करें तो राजस्थान डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, एससी का सर्टिफिकेट, एसटी का, ओबीसी का, एनसीएल का सर्टिफिकेट लगेगा, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो ईडब्ल्यूएस का, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है तो पीडब्ल्यूडी का, डिफेंस या एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट है तो वो आप लोगों का लगेगा। अब इनके लिए बहुत ज्यादा डाउट है कि सर जी हमें कौन सा लगेगा, या तो डिफेंस का होना चाहिए आप लोगों के पास में सर्टिफिकेट, या एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट आप लोगों के पास में होना चाहिए, वो आप लोगों का लगेगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो देखो बेटा, कॉलेज में रिपोर्टिंग के समय अक्सर मांगे जा सकते हैं क्या क्या, माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, इसके अलावा टीसी सीसी यानी टीसी और सीसी दोनों चीज मांगी जाएगी, और गैप सर्टिफिकेट, यदि पढ़ाई में गैप दिया है तो गैप सर्टिफिकेट आप लोगों का लगेगा। अब गैप सर्टिफिकेट बनेगा कहां पे, आप लोगों की जो पंचायत समिति है वहां पे आप लोगों का गैप सर्टिफिकेट बनेगा बेटा जी, है ना। तो वहां जाके कह देना कि हमने इस बीच से इस बीच जो है पढ़ाई नहीं करी है, या फिर पढ़ाई तो करी है लेकिन हमने कोई डिग्री कोर्स नहीं किया है, इस वजह से हमारी पढ़ाई के बीच में गैप है, तो हमें जो है आगे की कंटिन्यू करनी है पढ़ाई को, और हमें कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है, तो हमें गैप सर्टिफिकेट बना के दे दो, तो हम इस सत्र से इस सत्र तक के बीच का गैप सर्टिफिकेट चाहिए वो बना के दे देंगे। अच्छा, अब इसके बाद बेटा जी, इसके बाद क्योंकि बेटा इसकी नीड पता है किस स्टूडेंट को पड़ती है, जिन्होंने 2022 में क्या कर ली बेटा जी, 12th कंप्लीट कर ली, अब कंटिन्यू नीट की तैयारी कर रहे हैं और 3 साल तक उन्होंने कंटिन्यू तैयारी करी लेकिन कॉलेज नहीं मिली उन्हें, तो फिर उन्हें जो गैप सर्टिफिकेट की नीड पड़ जाती। कोई कुछ स्टूडेंट जिन्होंने 2022 में 12th पास कर ली, फिर छोड़ दिया उन्होंने, फिर अब जाके इन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया, उनको जरूरत पड़ेगी। तो मतलब जिन्होंने बीच में कुछ नहीं किया है, कोई डिग्री कोर्स नहीं किया, पढ़ाई तो करी आपने लेकिन कोई डिग्री कोर्स नहीं है ना आप लोगों के पास में, तो आप लोगों के पास में या डिग्री या डिप्लोमा कोई भी नहीं है तो आप लोगों का लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगला, रिपोर्टिंग के दिन क्या क्या लेके जाना है, ओरिजिनल सारे के सारे डॉक्यूमेंट, 2 से 3 फोटोकॉपी सीट लेके जानी है। जब रिपोर्टिंग से पहले मैं आप लोगों को अलग से और एक वीडियो बना दूंगा कि अब आपको एक्चुअल में क्या क्या लेके जाना है, ठीक है ना। इसके अलावा पासपोर्ट साइज का फोटो, अलॉटमेंट लेटर का प्रिंट, फीस रिसिप्ट प्रिंट, और आप लोगों को आधार कार्ड जो कि ओरिजिनल लेके जाना है। इसके अलावा आप फीस जो है उसको डीडी में भी दे सकते हैं और कैश भी दे सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में मैक्सिमम डीडी लेते हैं, कैश नहीं लेते हैं, प्राइवेट कॉलेज में मैक्सिमम कैश लेते हैं, डीडी और ऑनलाइन नहीं लेते हैं, ठीक है। वो भी पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ओके। अब आगे, तो यही था आज डॉक्यूमेंट के लिए, तो है ना बेसिक सी डिटेल। इसके अलावा जब देखो मैंने आप लोगों को 2 चीजें बताई है, एक काउंसलिंग से पहले जब यानी कि काउंसलिंग आप लोगों की चल रही है उस दौरान, और एक काउंसलिंग के बाद यानी कि जब रिपोर्टिंग करवाने जाओगे उस टाइम पर। तो ये बेसिक सी डिटेल थी। अब जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगी उसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोगों को लेके जाने हैं उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अब जिन स्टूडेंट्स को काउंसलिंग करवानी है बेटा वो जल्दी से आके जो है अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर लें, ताकि हम आप लोगों की काउंसलिंग करें और काउंसलिंग करके आप लोगों का जो है वो एडमिशन किसी भी कॉलेज के अंदर दिलाएं। और आप रिपोर्टिंग वाली वीडियो जरूर देखें कि सर अब मैं भी रिपोर्टिंग करवाने जा रही हूं या जा रहा हूं, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट आप सभी को, बहुत बहुत अग्रिम बधाई कि अब आप लोगों की कॉलेज के लिए काउंसलिंग आखिर शुरू होने जा रही है और आप कॉलेज के अंदर जाएंगे, तो आप लोगों को बहुत बहुत अग्रिम बधाई। फटाफट से आगे रजिस्ट्रेशन करवा लो ताकि आप लोगों की काउंसलिंग करें और आप लोगों को भी खुशियां दे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।